यूक्रेन के बाद ब्लैक सी में बढ़ सकती है टेंशन। ब्लैक सी में भी रूस और यूक्रेन में हो सकती है भिड़ंत। एक्सपर्ट के हवाले से खबर। ब्लैक सी में माइंस को लेकर रूस और यूक्रेन में टक्कर मुमकिन है। रूस यूक्रेन ने एक दूसरे पर लगाया है नेवल माइंस बिछाने का आरोप। पिछले हफ्ते तुर्की ने डिफ्यूज की थी कई नेवल माइंस। तो देखिए, एक तरफ इस बात का दावा किया जा रहा है कि जो रूसी सेना वो बैकफुट पर है। एक और बड़ा दावा है और ये पुतिन को परेशान कर सकता है। कई रूसी सैनिकों ने यूक्रेन युद्ध लड़ने से इंकार कर दिया है। रूसी भाषा की एक मीडिया रिपोर्ट में यह सनसनीखेज दावा सामने आ रहा है। विद्रोही रूसी सैनिकों को अनफिट करार दिया गया है। इन सैनिकों को दूसरे इलाकों में भेजा गया है। तो बड़ी संख्या में ऐसे रूसी सैनिक हैं जो अब युद्ध लड़ने से इंकार कर रहे हैं। यह दावा किया गया है। रूसी भाषा की एक मीडिया रिपोर्ट है, इसमें इस बात का यह सनसनीखेज दावा, और जाहिर सी बात है व्लादिमीर पुतिन के लिए भी ये जो रिपोर्ट है, ये जो दावा सामने आ रहा है, ये काफी चिंता में डालने वाला। तो सिर्फ ये दावा नहीं बल्कि अब इस दावे की डिटेल में जाना बहुत जरूरी है। आइए अब ये देखते हैं डिटेल के साथ कि पुतिन की सेना में आखिर हो क्या गया है, क्यों इंकार किया जा रहा है यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ने के लिए। तो पुतिन की सेना में ही बगावत सामने आ गई। सबसे बड़ी बात तो ये सामने आ रही है, दक्षिण साइबेरिया के खाक्सिया क्षेत्र में मौजूद कुछ सैनिकों का युद्ध लड़ने से साफ तौर पर इंकार। वो युद्ध नहीं लड़ना चाहते। अगली बड़ी बात, रूसी रोज़गावादिया नेशनल गार्ड के कम से कम 11 सदस्यों ने इंकार कर दिया है युद्ध लड़ने से। इसके साथ ही नेशनल गार्ड के जनरल की तरफ से कहा गया है वो यूक्रेन के साथ युद्ध के लिए तैयार नहीं है। और क्या बातें सामने आ रही है, युद्ध का आदेश मानने से इंकार करने वाले सैनिकों को हटा दिया गया है। तो ये देखिए, कई ऐसे रूसी सैनिक हैं जो कि इंकार कर रहे हैं, और इसी को लेकर ये पूरी डिटेल रिपोर्ट आपके सामने, और ये चिंता में डालने वाली रिपोर्ट व्लादिमीर पुतिन के लिए। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर, कई यूरोपियन यूनियन देशों ने एटमी अटैक पर तैयारी शुरू कर दी है। एंटी रेडिएशन आयोडीन टैबलेट्स बांटेगा रोमानिया, जो कि बिल्कुल लगता हुआ है पोलैंड के साथ और यूक्रेन के साथ। फिनलैंड, बुल्गारिया, बेल्जियम में भी टैबलेट बांटने का ऑर्डर, आयोडीन टैबलेट्स, जिससे बताया जाता है, दावा इस बात का किया जाता है कि रेडिएशन का जो असर है वो इससे काफी हद तक कम होता है। इसी हफ्ते से कई यूरोपियन यूनियन देश एंटी रेडिएशन टैबलेट्स बांटेंगे, आयोडीन टैबलेट्स। रोमानिया 40 साल की उम्र तक सभी को ये टैबलेट देगा। तो जो यूरोपियन यूनियन है उसके कई देश, जो कि खास तौर पर यूक्रेन के साथ लगते हुए, जहां पर माना जा रहा है कि न्यूक्लियर हमले का खतरा सबसे ज्यादा है, वहां पर ये जो आपको तस्वीर में हम दिखा रहे हैं आयोडीन टैबलेट्स, जिससे बताया जाता है कि रेडिएशन का खतरा काफी कम हो जाता है, असर कम हो जाता है। इन टैबलेट्स को बांटने की बात सामने आ रही है। ये पोटेशियम आयोडाइड टैबलेट्स हैं, KI पोटेशियम आयोडाइड की टैबलेट। ये रेडिएशन सिकनेस को कंट्रोल करने संभालने में मदद करती है। और जब से ये अंदेशा बढ़ा है इस पूरे इलाके में कि न्यूक्लियर वॉर हो सकती है, पोटेशियम आयोडाइड की शॉर्टेज की भी खबरें कई जगहों से आ रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर किसी एक जगह पर लिमिटेड कोई टैक्टिकल वेपन का इस्तेमाल किया जाता है तो यह पोटेशियम आयोडाइड फिर भी कुछ लोगों में कुछ हद तक काम करेगा। लेकिन अगर इसके बियॉन्ड बात चली गई, क्योंकि किसने सोचा था कि यहां तक बात पहुंचेगी, बात पहुंची, और अगर बात वहां पहुंच गई जिसका अंदेशा है, तो फिर पोटेशियम आयोडाइड कुछ न कर पाएगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।